हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं दूसरे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के दूसरे लेक्चर। उस पहला लेक्चर में हम लोग कुछ फॉर्मूलेस को लिख के गए थे, लेकिन उसका प्रूफ नहीं किया था। आज उसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये था, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x होता है। और टेन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x कब होता है, जब x ग्रेटर देन जीरो होता है। और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x होता है जब x लेस देन जीरो होता है। चलिए एक फॉर्मूला प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, पहला फॉर्मूला को। जैसे साइन इनवर्स ऑफ 1/x क्या होता है, कॉसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं, कॉसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा, तो क्या होगा, x इक्वल टू कॉसेक थीटा हो जाएगा और 1/x इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अगर दोनों साइड में, इसका दोनों साइड में अगर मैं साइन इनवर्स पुट कर दिया, तो इधर होगा साइन इनवर्स ऑफ 1/x और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। पहला वीडियो में हम लोग बताया था साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कब थीटा होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इधर थीटा लिखा कब, जब वो अपना डोमेन में होता है, ठीक है। अभी देखिए x, ये जो x था, x क्या था, कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x इक्वल टू, अगर थीटा हुआ तो x इक्वल टू कोसेक थीटा हुआ। मतलब x कहाँ बिलोंग करना पड़ेगा, x को कोसेक कोसेक थीटा के रेंज में बिलोंग करना पड़ेगा। और कोसेक थीटा का रेंज क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो x इधर है, मतलब 1/x कहाँ बिलोंग करेगा, -1 to 1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि 1 से बड़ा या फिर -1 से छोटा कोई भी चीज का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो कहाँ कहाँ होगा, वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, ठीक है। तो मतलब -1/x कहाँ पर बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 में। और कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू अगर थीटा हुआ, तो कॉसेक इनवर्स x का रेंज क्या होता है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 -0, ठीक है। ये रेंज होता है, आपको मालूम होना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, साइन ऑफ साइन थीटा, थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, -π/2 टू π/2। और साइन थीटा का रेंज क्या होता है, -π/2 टू π/2, ठीक है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स और साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू थीटा हो गया। और थीटा क्या था मेरा, थीटा इक्वल टू क्या था, कोसेक इनवर्स ऑफ x, मतलब कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x हो गया। फिर दूसरा फॉर्मूला सेम टू सेम इसके जैसा ही है। हम थर्ड फॉर्मूला को प्रूव करा देते हैं, क्योंकि थर्ड थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हार्ड है, इसलिए थर्ड में 2 केस आता है। पहला तो ये बात है कि थर्ड में क्या है, x ग्रेटर देन जीरो है और x लेस देन जीरो है, ठीक है। x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो आया क्यों, अभी कॉट इनवर्स x में क्या लिया, थीटा, ठीक है। और कॉट इनवर्स x का, लेट कॉट इनवर्स x को मैं थीटा लिया, और कॉट इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 to π, ठीक है ना। अभी 0 to π के बीच में x का वैल्यू 2 क्यों आया, एक x ग्रेटर देन 0 टू, ये वाला लॉ तो आपको मालूम होगा, ऑल साइन टेन कॉस जो होता है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ ये होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब साइन कॉस टेन मतलब सब पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये तो मालूम है। उसके बाद आता है आपका इसलिए अभी 0 to π के बीच में थीटा, कॉस इनवर्स x मतलब थीटा, थीटा इक्वल टू तो कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x बिलोंग करता है, मतलब 0 to π के बीच में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या है, 0 to π/2 के बीच में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब π/2 टू पाई के बीच में, π/2 टू पाई के बीच में वो नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है, लेकिन ये क्या है, कॉट है, ठीक है। इसलिए इसलिए 2 केस राइज होता है। एक तो पहला केस होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो, तब क्या होगा, कॉट इनवर्स x को अगर थीटा लिया तो x इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा, ठीक है। 1/x इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x इस सेट में लेके आएंगे। तो क्यों, क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 के बीच में। और टेन इनवर्स दोनों साइड में अगर टेन इनवर्स दे दिया, इसका इसका अगर दोनों साइड में टेन इनवर्स दे दिया, तो ये होने के लिए टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों साइड में मान लीजिए टेन इनवर्स लगा दिया, इस साइड हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/x, इस साइड हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। अभी टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा को थीटा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू -π/2 टू π/2 के बीच में होता है। अभी थीटा 0 टू π/2 के बीच में, मतलब -π/2 टू π/2 के बीच में ऑब्वियसली है, इसलिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ
वन बाई एक्स हो गया, मतलब टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स था। ये तो हो गया पहला केस। अभी दूसरा केस देखिए, एक्स लेस देन जीरो है। जब एक्स लेस देन जीरो है मतलब थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या है, एक्स मेरा क्या लिया था, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा, मतलब एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, मतलब थीटा। एक्स अगर लेस देन जीरो हुआ मतलब कॉट इनवर्स ऑफ एक्स कब जीरो, कब लेस देन जीरो होता है, वो जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। एक्स का मतलब कॉट थीटा कब लेस देन जीरो होता है, कॉट थीटा का इक्वल टू ही तो एक्स है, एक्स मतलब क्या है कॉट थीटा, वो कॉट थीटा कब इक्वल लेस देन जीरो होता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, माइनस पाई बाई टू पाई के बीच में, क्योंकि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। कॉट ये सॉरी ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स नहीं होगा, कॉट थीटा नेगेटिव होता है, मतलब एक्स नेगेटिव होता है। एक्स नेगेटिव कब होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में होने से। अब देखिए थीटा कहाँ बिलोंग करता है, इसका मतलब पाई बाई टू पाई पाई के बीच में, पाई बाई टू पाई के बीच में बिलोंग करता है। मतलब दोनों साइड में मैं क्या करूंगा, पाई से माइनस कर दिया, पूरा सब में पाई से माइनस कर दिया, इसमें भी पाई बाई टू माइनस पाई कर दिया, इसमें भी थीटा माइनस पाई कर दिया, इसमें भी पाई माइनस पाई कर दिया, तो क्या हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब अब थीटा माइनस पाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, थीटा माइनस पाई बाई टू जीरो के बीच में बिलोंग कर रहा है। देखिए ये कैसे बाद में काम में आएगा, ठीक है। अभी कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हुआ, थीटा। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू तो मैं थीटा लिया, मतलब एक्स इक्वल टू कॉट थीटा हो गया, वन बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा, वो तो पहले जैसा ही है। तो फिर वन बाई एक्स इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ, वन बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टेन पाई माइनस थीटा। क्यों, टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन थीटा का टेन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब वन बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा माइनस पाई हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस को अंदर लेने से, ये वाला माइनस को अंदर लेने से क्या हो जाएगा, टेन थीटा माइनस पाई हो जाएगा। मतलब टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स इक्वल टू थीटा माइनस, ये टेन को मैं अभी इससे ला सकता हूँ। क्यों, दोनों साइड में इसको मैं और एक स्टेप लिख सकते हैं आप, इसमें इसमें और एक स्टेप लिख सकते हैं, ये वाले में कैसे, टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स ये साइड में लिखा, और दोनों साइड में मतलब टेन इनवर्स पुट कर दिया, और ये साइड में टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ थीटा माइनस पाई कर दिया। तो क्या होगा, इस साइड में टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स, इस साइड में थीटा माइनस पाई, सिर्फ थीटा माइनस पाई होगा। क्यों, थीटा माइनस पाई किस में है, टेन के रेंज में है, क्योंकि माइनस पाई बाई टू जीरो में है थीटा माइनस पाई। और टेन का रेंज क्या होता है, टेन का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, और अभी थीटा माइनस पाई पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू जीरो में, मतलब माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू में ऑब्वियसली है, ठीक है। तो टेन इनवर्स ऑफ वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या था, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स था, वही है, ठीक है। अभी देखिए फिर ये तीन तो हो गया फॉर्मूला। अभी आता है कुछ नया फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई टू। टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, पाई बाई टू। ये तीनों एक जैसा ही फॉर्मूला है, इसलिए मैं सिर्फ एक का ही प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखिए साइन इन लेट, मैं मान लेता हूँ कि पहला वाला का प्रूफ कर रहा हूँ, पहला वाला का प्रूफ करने के लिए क्या मान लेता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू थीटा मैं मान लिया। मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का थीटा हुआ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, मतलब थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। मतलब ये यही चीज को यहाँ पे फिर से लिखा मैं, माइनस पाई बाई टू, इसका इसका मतलब ही ये होता है, ठीक है। माइनस पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। इसका मतलब अभी मैं दोनों साइड में अगर माइनस से इंटू कर दिया, तो माइनस से इंटू करने से इसका आप अलग से करके देख सकते हैं। इसका माइनस से इंटू करने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा और सिंबल भी चेंज हो जाएगा, मतलब यही चीज सेम आएगा, सिर्फ बीच में ये होगा माइनस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, अभी इसके बाद क्या किया, मैं दोनों में पाई बाई टू से ऐड कर दिया, ठीक है। पाई बाई टू से ऐड करने से माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू क्या होगा, जीरो हो गया, और इधर पाई बाई टू से ऐड करने से पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू माइनस थीटा हो गया, और इधर पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई हो गया, ठीक है। मतलब अभी क्या हुआ, मेरा पाई बाई टू माइनस थीटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो टू पाई के बीच में। ये मेरा काम में आएगा, कैसे आएगा देखिए, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पाई बाई टू माइनस थीटा में कहाँ पे दिखा दिया, कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, पाई जीरो टू पाई के बीच में। अभी साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या है मेरा, थीटा, एक्स साइन थीटा हो जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो एक्स एक्स को मैं साइन थीटा को फिर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को कॉस बाई टू माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस बाई टू माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही बात है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का साइन चेंज होता है, वो आपको 11 का उससे मालूम चलेगा। मतलब अभी कॉस कॉस को मैं इधर ला सकता हूँ, कैसे देखिए, ये वाला स्टेप कैसे किया मैं, यहाँ से जो यहाँ आया वो कैसे किया, क्योंकि दोनों साइड में अगर मैं इसका दोनों साइड में अगर मैं कॉस इनवर्स लगा दिया, इधर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर क्या हो जाएगा कॉस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा को मान लीजिए मेरा एक थीटा है, मतलब एक एंगल है। वो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कब थीटा होता है, जब
वो थीटा कहाँ बिलोंग करता है, 0 टू पाई के बीच में, अभी है ना 0 टू पाई के बीच में ना, पाई बाई टू माइनस थीटा 0 टू पाई के बीच में है, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस, यही चीज को कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू लिख सकते हैं। क्यों, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा को इज इक्वल टू थीटा कब होता है, जब वो 0 टू पाई बाई टू के बीच में होता है, यही चीज है भाई। पाई बाई टू से पाई मतलब क्योंकि क्यों लिख दिया, सिंस पाई बाई टू इज बिलोंग्स टू पाई बाई टू माइनस थीटा इज बिलोंग्स टू 0 टू पाई, मतलब थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अभी ये थीटा को इस साइड में अगर लाएंगे, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये लाइन आ जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। और बाकी इसमें जो तीन है, ये जो तीन फॉर्मूला है, ये तीन सेम टू सेम है, इसके जैसे ही करने से ही हो जाएगा, इसलिए मैं एक करके देता हूँ, बाकी दो आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये इस चैप्टर का, इंटर कन्वर्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को, एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स को मैं कॉस इनवर्स में कैसे लेके जाऊंगा, मतलब साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स में कैसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स क्या होगा साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू। तो इसको करने के लिए कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, लेट साइन इनवर्स ऑफ एक्स का वैल्यू मैं थीटा लिया, मतलब साइन थीटा क्या होगा, एक्स होगा। और एक वो ट्रिगोनोमेट्री में से मैं जानता हूँ एक आइडेंटिटी क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, मतलब इसमें से क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया, कॉस थीटा लिखा मैं, ये कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाने से क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का वैल्यू क्या है, एक्स, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा इक्वल टू, और थीटा का वैल्यू क्या था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब देखिए ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं किस में लाया, कॉस इनवर्स में। ठीक है, ऐसे ही इंटर कन्वर्शन करते हैं, सेम टू सेम में बाकी सब, मतलब और एक मैं करके दिखा देता हूँ, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कैसे लाऊंगा। ये मान लीजिए साइन इनवर्स तो लाने के लिए पहले इसमें भी देखिए, मैं जिसको लाना है उसको मैं क्या किया, थीटा मान लिया, जिसको लाना है उसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स को लाना है मुझे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को दूसरे किसी में चेंज करना है, मतलब साइन इनवर्स ऑफ एक्स को मैं क्या मान लूंगा, थीटा मान लूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, तो इसको अभी साइन को इधर लाने से क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी टेन थीटा इक्वल टू एक लॉ मैं जानता हूँ, वो उसमें से क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर से क्या जानते हैं, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो आपको मालूम होना ही होगा। और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, साइन थीटा का वैल्यू एक्स है, और कॉस थीटा का वैल्यू मैं इधर निकाला, कॉस थीटा का वैल्यू इसमें से अगर निकालेंगे कॉस थीटा, ये जो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आया, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन ये कब, कॉस थीटा वैल्यू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कब होता है, जब साइन थीटा इक्वल टू एक्स होता है। इसमें भी साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, इसलिए मैं कॉस थीटा वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो अभी थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसमें से थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स, टेन को इधर लाने से टेन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा इक्वल टू क्या था मेरा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स था, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, खत्म हो गया। और बाकी कुछ फॉर्मूला से और भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।